राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा सबके कष्ट हरी, यही मेरी प्रार्थना। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ बाबा जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करोली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है कि जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में कभी भी कोई कष्ट ना हो, सदैव सुख संपत्ति बनी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण वो परिवार हो। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बेहद पुण्य फल देने वाली ये एकादशी है। 1000 गोदान के बराबर इसे सुनने से पुण्य मिलता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः पूरे सुने और आगे भी शेयर करें। अगर आपको ये महिमा पसंद आती है, प्रभु की लीला पसंद आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद, अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। क्योंकि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा चैनल पर है। चैनल से जुड़ते ही उनकी कृपा बरसने लगती है। जय बाबा नीम करोली महाराज। शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे ये एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा और मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे जो फलदार एवं छाया देने वाले थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया,
मगर दूसरी बार जब वह पकड़ में आया, राजाज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया और नगरी छोड़कर दूर जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके इस दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके माहात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय माता दी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें मेरे भगवान, मेरे महाप्रभु विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री राम प्रभु, श्री कृष्ण प्रभु। सभी एक ही रूप के अनेक अवतार हैं। अतः सदैव स्वस्थ रहें आप, सदैव खुश रहें, कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। प्रभु की महिमा आपके सभी कष्ट दूर करें, सभी पाप नष्ट होंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।